अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सी बातें बाइबल में जो ट्रेजर्स हैं, हर हफ्ते हम उसे बता रहे हैं। आपकी नजरिया क्या है पता नहीं, मेरे लिए तो हर चीज ट्रेजर है। इस ट्रेजर को प्रिपेयर करने के लिए, ढूंढने के लिए हमें बहुत सी बातों को तैयार करना पड़ता है। ये सब एक ह्यूज लर्निंग है। मेरी जिंदगी में बहुत सी विषय का आई एम लर्निंग इन दिस प्रोग्राम। आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग इट। आज भी ब्रदर जगन आए हैं। आइए, लेट्स मीट हिम, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट टुडेस ट्रेजर वी हैव फॉर दिस प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। धन्यवाद। हर हफ्ते हम बहुत सी चीजों को देखते आ रहे हैं। खासकर अंतिम दिनों के संकेत शीर्षक के बारे में जब मैं सोचता हूं तो प्रभु की स्तुति करता हूं, क्योंकि इस समय में ऐसा एक शीर्षक उन्होंने दिया है। अब ये अंतिम दिन कब है ऐसा बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक ही अंतिम दिन का संकेत है। पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में जब हम ये एंड टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे, वी स्पोक अबाउट डैनियल एंड अपोस्टल जॉन। इन दोनों पुस्तकों को हम अंडरस्टैंड करके, कोरिलेट करके हमें पढ़ना, ऐसा लास्ट वीक हमने देखा। उसके अलावा एक मुख्य विषय जो हमने देखा वो ये है कि इन दोनों पुस्तकों में कनेक्टिंग फैक्टर का एक वचन आपने कहा। तो इस हफ्ते इन दोनों पुस्तकों में इस कनेक्टिंग फैक्टर का की वर्स क्या है, उस की वर्स में व्हाट आर द हिडन ट्रेजर्स, इसके बारे में जरा आप आज बताइए। देखिए, दानियल की जो किताब है ये महत्वपूर्ण ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है। कहाँ शुरू हुई अगर ये पूछे तो देखिए, दानियल की भविष्यवाणी वहीं पर शुरू हुई। ये कहाँ शुरू हुई? दानियल अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर राजा पूछता है, उसे एक सपना आता है ड्रीम। और वो सपना भूल जाता है। यही तो ईश्वरीय बात है, प्रभु की खास बात है। सपना देकर वो उससे भुला देते हैं। ओ। ये सच में एक बहुत अच्छी बात थी, हम्म। क्योंकि उस समय बेबीलोन में तो सपनों का अर्थ बताने वाले बहुत थे। उन्हें सपना बताने पर कोई ना कोई अर्थ जरूर बताते। राजा को क्या बताना है उन्हें पता था कि उसे कैसे फंसाना है। अब दानियल ने जो सपना बताया उसके बारे में कोई भी न जान पाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सपना ही भुला दिया। सपना को ही भुला दिए, जी। अब राजा ने हुक्म दिया कि सपना भी बताना होगा, मीनिंग भी बताना है। मतलब भी बताना है। इन लोगों को सपना पता नहीं था। इनमें सच्चा भविष्यवक्ता कौन है ये पता चल जाएगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट पता चल जाएगा। पता चलेगा। यहाँ पर दानियल पर परमेश्वर उसे प्रकट करते हैं। यानी राजा ने सपने में एक मूर्ति देखी। उस मूर्ति का सिर सोने का था और उसके हाथ और सीना चांदी के थे, कमर तो पीतल की थी, पैर लोहे के थे और उंगलियां मिट्टी और लोहा मिली हुई थी। यानी अलग अलग धातु से बनाई हुई ये एक मूर्त थी। यानी इसका एक एक धातु एक एक देश या साम्राज्य के बारे में बताता है, प्रभु ने कहा। उदाहरण के लिए सोने का सिर यानी ये तो बेबीलोन साम्राज्य था, और चांदी यानी ये तो मीडा फारस, 2 हाथ होते वैसे 2 राज्य मिले थे, और पीतल की कमर यानी ग्रीक साम्राज्य, और 2 पैर यानी ईस्ट रोम और वेस्ट रोम, ऐसे 2 भाग, और अंत में उंगलियां लोहे और मिट्टी की मिली हुई थी, आयरन एंड क्ले। यानी दानियल की भविष्यवाणी हम तक कैसी पहुंची अगर आप ये पूछे। यानी पिछले हफ्ते हमने 7वें अध्याय में देखा है। देखिए, 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 पशु के बारे में बताया है। वचन 3 में उसने 4 पशुओं को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र से निकलने वाले पशु के बारे में दानियल 7:23 में उसने बताया कि एक ऐसा साम्राज्य होगा, 4 साम्राज्य उठेंगे, 4 साम्राज्य होंगे दानियल के समय से लेकर इस तरह परमेश्वर ने कहा है। पहला बेबीलोन, यानी ये जो सिंह के समान था, और फिर रीच यानी मीडा फारस का साम्राज्य, यानी ये मीडा फारस जो भालू जैसे हैं। फिर उसके बाद चीते जैसा पशु जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख थे, यानी ये ग्रीक साम्राज्य था। और फिर चौथा यानी रोमी साम्राज्य, इसके बारे में दानियल 7:8 कहता है। यानी यहाँ पर ये जो 4 साम्राज्य है ना, ये जो 4 साम्राज्य, इसकी दानियल ने भविष्यवाणी की। यहाँ उसने अंतिम समय के बारे में बताया, पूरे पैकेज के रूप में उसने बता दिया। इस पैकेज में वो छोटे छोटे कॉमा लगाते गया। ये कॉमा क्यों लगाया इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब दानियल यहाँ पर क्या देख रहा था, चौथा पशु यानी रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य में आखिरकार 10 राजा उभर कर आए, और उन 10 राजा के बाद में एक छोटा राजा, एक छोटा सिंह कहा गया। ये छोटा सिंह आया, यानी वहाँ 10 थे फिर 11 हो गए। इसे देखते ही दानियल को कुछ अजीब सा लगा, तो वो प्रभु से पूछता है, इन 10 लोगों के बीच में ये जो 11वां सिंह आ रहा है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, दानियल अध्याय 7 वचन 19 में कहता है, 7:19 में, तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, वो सब कुछ खा डालता था। और फिर उसके सिर में के 10 सिंगों का भेद, और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझ में इच्छा हुई। उसे जानने की मुझ में इच्छा हुई। यानी कि ईगर है, लेकिन देखने में बहुत घोर लग रहा है। भयानक है। देखिए, 4 पशु में से वो 3 के बारे में
नहीं देखता, लेकिन खास करके चौथे पशु जिसके सिर पर 10 सिंग हैं वो अंतिम समय है। बाकी और इनके बीच में एक छोटा ब्रेक है। मैंने कहा 69 और 70वें सप्ताह के बीच में ब्रेक, और इसके बीच में हम आए हैं। तब ये रोमी साम्राज्य, जरा गौर से सुनिए, यानी रोमी साम्राज्य एक जगह पर खत्म होता है और तब अन्य जाति भीतर आते हैं। उनके अंदर आने के बाद यानी फिर से एक चक्कर काटने पर फिर से रोमी साम्राज्य आएगा भूमि पर। रोमी साम्राज्य 7 साल तक राज करेगा। उस 7 साल के क्लेश काल के बारे में यहाँ बताया है, और यहाँ पर 10 राजा आएंगे बताया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखें, यीशु के समय तक यानी यीशु के मरने के बाद सप्ताह के बारे में 69वां सप्ताह खत्म हो गया। फिर 70वां सप्ताह आना है। 70वें सप्ताह में ये सब कुछ होना है जो कि क्लेश काल का समय है, और इसके बीच में पवित्र आत्मा आ गया और अन्य जाति के लोग आ गए, और उसके आने पर हम सब लोग भी इसमें आ गए हैं। यानी पहली सदी में जो रोमी साम्राज्य था वो भी अब तक होना चाहिए ना, हाँ या नहीं? रोमी साम्राज्य होगा, किसी न किसी रूप में होगा ही। यानी परमेश्वर ने इसकी परमिशन दे दी है किसी जगह पर। अगर हम इसे केवल सामान्य रूप में देखेंगे तो नहीं समझेंगे। बाइबल में मिस्री साम्राज्य बताया है, बाइबल में ग्रीक साम्राज्य बताया है, बाइबल में सीरिया का साम्राज्य बताया है, असीरियंस। तो ये सभी समूह आज तक क्या कर रहे हैं? किसी न किसी जगह पर जी रहे हैं ना। यानी पहले ये रोमी साम्राज्य था, अंतिम समय तक रहेगा, अब भी है। फिर से ये रोमी साम्राज्य पहले जैसे बन जाएगा। जब वो प्राचीन काल जैसे बनेगा तो रोमी साम्राज्य में 10 राजा होंगे। आज की भाषा में कहा जाए तो ये ऐसे 10 देश होंगे। 10 देश जुड़ेंगे और उसका मुखिया रोम होगा। इसकी संभावना है क्या, शायद आप पूछे। हमने कई जगह पर देखा है, आपने देखा होगा G8 में उनका एक मुखिया है, सार्क देशों के ऊपर एक मुखिया है। सार्क में 8 देश हैं, G8 में 8 हैं, और फिर G20 भी हैं। कहिए 20 या फिर 10 देश हैं और उनके ऊपर एक मुखिया है, एक नेतृत्व करता है। उसी तरह 10 देशों का एक समूह बनेगा। उस 10 देशों के समूह पर एक देश नेतृत्व करेगा और वो होगा रोम। अगर आप ये पूछे कि इसका कनेक्शन कहाँ पर है, 12वें अध्याय में है। और फिर जैसे हमने देखा, चलिए मैं फिर बताऊं, सब खत्म होगा, यारे पूरी दुनिया कोलैप्स होगी और फिर से नई बनाई जाएगी। इसके पहले कब कोलैप्स होकर रीयूनियन हुआ था? नूह के समय में ये खत्म हो गई और फिर क्या हुआ? शुरू हुआ। यीशु ने कहा कि नूह के समय में जो हुआ वो मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। यानी जब यीशु फिर से आएंगे तब भूमि पर फिर से बड़ी तबाही होगी। ये नहीं होगा ऐसे नहीं कह सकते। एक छोटे से कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, है ना? देखिए, बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। इसी तरह से क्या होगा अगर हम ये कहें तो पूरी दुनिया तबाह होगी और फिर से रीयूनियन होगा। यानी तब दुनिया क्या करेगी? एक सुधारक की अपेक्षा करेगी। यानी चलिए आज के उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा, पूरी दुनिया एक वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी। उसी तरह से रीयूनियन होने के लिए पूरी भूमि आशा करेगी, पूरी दुनिया को वो आकर सक्षम बनाएंगे। इस तरह वहाँ पर एक देश या समूह उठेगा और वो देश सबको अपनी अधीनता में ले लेगा। जब वो समूह बनेगा तब दुनिया को एक सुपर प्लान मिलेगा। सब लोग प्लान के लिए क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। हम इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं। जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा, पूरी दुनिया उसके समर्थन में होगी। जैसे UN बना वैसे NO भी बन जाएगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जानते हैं लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में UNO बना था। वैसे एक नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इन सभी नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक मुखिया होगा। उस मुखिया की जगह से ही ये सब होगा। इतने सारे विषयों को हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। देखा जा सकता है और भी देख सकते हैं। ये सब हम एक साथ ला सकते हैं। यानी कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को विस्तार से देख सकते हैं। बुक ऑफ ट्रेजर। आगे बात करेंगे ब्रदर जगन। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक ब्रदर जगन। हम जब इस डैनियल चैप्टर 7 को देखते हैं तो खासकर वर्सेस 20 में एक शब्द अलग ही दिखता है। बहुत से विषयों को आपने ब्रेक के पहले एक्सप्लेन किया। उसमें ये वर्स 20, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन के अंत में स्क्रीन में वचन दिख रहा है, अंत में हुज अपीयरेंस वाज ग्रेटर देन हिज फेलोज, ऐसा लिखा है। ये ग्रेट जो शब्द है वो ऐसा क्यों लिखा है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? ये एक साम्राज्य के बारे में कहता है। यानी सभी साम्राज्य तो बड़े साम्राज्य थे। मिस्र बड़ा साम्राज्य था, यानी सभी बड़े साम्राज्य थे। लेकिन जो ग्रेट शब्द उपयोग हुआ, जैसे कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जी हाँ। साइरस द हाँ, ग्रेट, वो वाकई में बहुत महान थे। जी हाँ, यानी बाकी सभी से, यानी सभी साम्राज्य से ये बिल्कुल अलग थे। जी हाँ, ग्रेट जब शब्द आता है तो एक बहुत मैग्नानिट भी है, बहुत ह्यूज एक। जी, एंटियाकस द ग्रेट, इस तरह से ग्रीक साम्राज्य कहता है। तो इन्हें ग्रेट ये शब्द क्यों कहा गया है, अगर ये पूछे तो अलेक्जेंडर ने 70% दुनिया को जीत लिया था। कौन कर किए थे? उसी तरह मीडा फारस साम्राज्य में साइरस तो आत्मिक रीति से बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन साथ में बड़ा शूरवीर योद्धा था। और इस तरह से ग्रेट शब्द कहा गया है। जिन लोगों के लिए ये जो ग्रेट शब्द उपयोग हुआ, देखिए साइरस, उसने बहुत लोगों पर जय पाई, बहुत से देशों पर जय पाई। इन्हें क्यों ग्रेट कहा गया, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 में बताया गया है। ओ, इसका कंटिन्यूएशन वहां पे है। जी, प्रकाशित वाक्य में है। इसीलिए ही इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ही मुख्य इन है। दोनों को साथ में रख के पढ़ना है, नहीं तो नहीं समझ नहीं कर पाएंगे। सकते। ओके। यानी देखिए किस किस पर उसने जय पाई और कौन कौन उस साम्राज्य के नीचे है, इसे बताया गया है। देखिए 13:7 में ये कहता है, उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। इंग्लिश में सब ऐसे कहा गया है, जी। यानी हाँ, मल्टीट्यूड्स, करेक्ट। यही लिखा है ना। हाँ, करेक्ट। यानी अगर हम देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड उसके कंट्रोल में था, यानी सब जाति और कुल पर उसे अधिकार दिया गया था। अब देखिए टोटल वर्ल्ड पर क्या कभी किसी ने इस तरह से जय पाई है? आज का जो युग है उसमें बहुत ही कठिन है। मुश्किल है। देखिए आज की टेक्नोलॉजी है, इतनी हाँ, मिलिट्री हर है। देश के पास अपना अपना पावर है। हाँ, जी, और सब ने अपनी अपनी शक्तियां स्थापित की हैं। करेक्ट। पूर्वी देशों का एक समूह है, सार्क का समूह है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। उस तरफ अमेरिका का एक समूह है। कुछ भी हो जाए तो अलग अलग समूह बना लेते हैं। इन सब को साथ में लेना होगा, इन्हें एक छत के नीचे लाना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसे कहते हैं। ये ग्रेटर यानी इतने लोगों पर उसे नियंत्रण करना होगा। ये सवाल पूछे तो नो ऐसे आसानी से कहेंगे। 2011 में द गार्डियन एक अखबार है इंग्लैंड में। देखिए उस अखबार में एक खबर आई थी, उसमें लिखा गया था किर्मिया द ग्रेवयार्ड ऑफ यूएस प्लान, इस तरह लिखा गया। कौन सा प्लान, अगर पूछे तो यूएस का एक प्लान था, ऐसे खबरों में बताया गया। यूएस का प्लान है, पूरी दुनिया में वो सुपर पावर है। कहाँ जब ये हो रहा था तब किर्मिया रशिया का हिस्सा था, यूक्रेन में था, यूक्रेन के कंट्रोल में था। किर्मिया पर कंट्रोल करके रशिया पर हमला करना था, ये यूएस का प्लान था। जब ये प्लान बना तब रशिया ने क्रिमिया ले लिया। यूक्रेन ने कहा कि हमने ये आपको दे दिया। देखिए यहाँ पर यूक्रेन ने उनसे कह दिया कि हमारी ओर से ये गिफ्ट है। जब वो उनके साथ में मिले तो उन्होंने उसे ले लिया। आज भी क्रिमिया रशिया का हिस्सा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक कदम भी गलत हो जाए तो दुनिया बदल जाती है। 1 इंच भी हटा नहीं सकते हैं। इसराइल में पड़ोसी देश कदम भी नहीं रख सकते हैं, युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में पूरी दुनिया पर कब्जा करे और सब उसकी मान ले तो सोचिए उसमें कितनी क्षमता होगी। और इसलिए यहाँ पर ग्रेट शब्द कहा गया है। अलेक्जेंडर से भी कोई बड़ा आने वाला है, बाइबल कहती है। वो कैसे करने वाला है, इसके बारे में अध्याय 13 में 3 तरह से वो करेगा, ये बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है, 2000 साल पहले हमें बाइबल में ये बताया गया, ये बड़ी बात है। यानी अध्याय 13 वचन 5 में देखिए, यानी 13:5 में देखिए, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। ये कहाँ पर देखा है? दानियल में देखा है। दानियल अध्याय 7 वचन 20 में हमने क्या देखा? बड़ा बोल बोलने वाला मुंह, इस तरह कहा गया। We spoke pompous words, ऐसा लिखा है। देखिए 13:5 में क्या कहा गया है? 13:5 में and he was given a mouth speaking great things and blasphemies, ऐसा लिखा है। ये उसका दूसरा शब्द है। लेकिन इसका अर्थ यही मीनिंग है। वही मीनिंग है। हाँ। यही मीनिंग है। यानी यहाँ पर वो साम्राज्य है, ये मुंह भी वहाँ है।
वो दुनिया पर कैसे कब्जा करेगा इसी वचन में है, यानी 42 महीने तक युद्ध चलता रहेगा। 3.5 साल युद्ध होगा। 3.5 साल युद्ध करके पूरे संसार को कंट्रोल में करेगा। तो पहले जो अंतिम साम्राज्य होगा उसके नीचे 10 साम्राज्य होंगे, यानी पूरी दुनिया को वो जीत लेगा और 3.5 साल तक युद्ध करेगा। पहला विश्व युद्ध कितने साल तक चला? फर्स्ट पहला वाला, विश्व युद्ध 4 साल, जी हाँ। 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध 8 साल तक चला, 1939 से 45 तक, यानी 4 साल फिर 8 साल और ये 3.5 साल युद्ध। यानी यहाँ पर वचन 7 में देखते हैं सब उसके नियंत्रण में आ जाता है। सबसे पहले युद्ध के द्वारा संसार को जीतेंगे। हाल ही में मैंने ये पढ़ा है, आज के दिनों में ये युद्ध मनुष्यों में नहीं होगा, बल्कि ये युद्ध तो बायोवार होगा। ये एक अलग अध्याय है, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। बायोवार, रोबोटिक वॉर, यानी इस तरह योद्धाओं को तैयार किया गया पहले युद्ध द्वारा। दूसरी बात 13-15 में कहा गया, वर्ल्ड वाइड वन कॉमन रिलीजन, यानी सब एक ही रिलीजन के होंगे, यानी उनमें कॉमन रिलीजन होगा। 13-17 वर्ल्ड वाइड एक कॉमन इकोनॉमी, नो वन कैन बाय और सेल एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, हाँ लिखा है, ये वो न्यू वर्ल्ड है। यहीं पर है। यानी ये बस एक के अधिकार में होगा, वही पूरे संसार के ऊपर अधिकार करेगा। यहाँ रेवलेशन में भी क्लियर है, डैनियल में भी क्लियर है। दानियल में भी क्लियर है। पूरे संसार पर नियंत्रण करने के लिए वो उपयोग करेंगे 3 वेज का। एक युद्ध के द्वारा, दूसरा अर्थव्यवस्था से, तीसरा रिलीजन के द्वारा। आप जरा इतिहास में जाकर देखिए, जिन्होंने दुनिया पर कब्जा किया, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, यानी युद्ध, अर्थव्यवस्था और धर्म के द्वारा, यानी यही इतिहास दोहराया जाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि अंत में ये बड़ा है। 3.5 साल में वो दुनिया पर कब्जा करता है। सिकंदर को कितने साल लगे क्या आप जानते हैं? कुल मिलाकर 12 साल लगे। 21 साल में शुरू किया, 33 पर मर गया। वो कंटिन्यूसली जा रहे, कॉन्कर करते ही जा रहे। एक शॉट में, यानी मकिदुनिया से निकला, मकिदुनिया में आते आते बेबीलोन में ही मर गया। विद इन 12 ईयर्स मर गया। 70% जीता इसने। 3.5 साल में सब कुछ जीता। यानी कैसे युद्ध होगा? मोस्ट क्रूएल वॉर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री में, यानी ये युद्ध। दूसरी बात इकोनॉमी। तो ये सब जो है रेवलेशन में क्राइस्ट जो है अपोस्टल जॉन को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रभु खुद ही बता रहे हैं उनको। ये सब बाइबल में है, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, लोग Correct. इसे जानते नहीं। जी हाँ, इसमें हमारा अपना कोई इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, सब इसमें सब है। कुछ बताया गया है। यानी आप और मैं ये विस्तार से है, ये इसीलिए कह रहे हैं, यानी परलोक हमें बता रहा है, इसीलिए हम इसे समझते हैं। जी हाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वो इसे नहीं समझ सकते हैं। अब परमेश्वर हमारे द्वारा जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें समझाने का मौका दिए हैं, ये चांस दिया वो है। एक बात, और दूसरी बात, इसे मिस इंटरप्रेट न कर पाए ऐसा बाइबल में है, ऐसे हम साहस से कोट कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, बाइबल में इस चैप्टर में इस वचन में है, ऐसा कह सकते हैं। सही कहा। देखिए मेरा कहने का मतलब यही है, इसने कहा उसने कहा ऐसा नहीं, परमेश्वर ने जो कहा यह लिखा है, ऐसे हम सबको बता सकते हैं। मैं दर्शकों से फिर कहूंगा, एक प्रोग्राम यानी 28 मिनट के द्वारा हम जो हो सके वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जितना वो बैठकर इसे पढ़ते जाएंगे वो उतना पा सकते हैं। 400 से भी ज्यादा वचन हैं प्रकाशित वाक्य में। इन 400 वचनों में 400 खजाने हैं। एक एक वर्ष में एक एक खजाना है। उन खजाने को पढ़ने से परमेश्वर हमें सिखाते हैं। दानियल में 12 अध्याय हैं, प्रकाशित वाक्य में 22 यानी 34। यीशु मसीह 33.5 साल तक जीवन काल में जिए, वो भी 34, ये भी 34। ऐसा मुझे समझ आया। उस 34 में सब समाया है, इन 34 में सब समाया है। तो सारा एसेंस इसी में है, सब कुछ इसमें है। दुनिया के शुरू से अंत तक के सारे साम्राज्य यहाँ बताए हैं, सब यहाँ पर बताकर रखे हैं। आखिर में इस कार्यक्रम के अंत में ये सब कहने का कारण यह है कि गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग। ठीक है, ये सब एक तरफ, ठीक है, उस एक्सपेक्टेशन के लिए हमें तैयार रहना है, यही वह चाहते हैं। इसीलिए वह डैनियल से कहते हैं, अपोस्टल जॉन से भी कहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए हाउ प्रिपेयर्ड वी शुड बी। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे और जानेंगे कि ये सब बहुत ही निकट है। तो चलिए फिर से मत्ती 24 में चलते हैं। यानी इस कार्यक्रम में मैं इसे फील करता हूँ और मैं इन बातों को फिर से दोहराता हूँ।
ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि लोगों तक ऐसा एक प्रोग्राम जाना चाहिए। इसका आप तक आना कल हो सकता है न्याय के समय में ये आपके विरुद्ध में हो। यानी हमने कह दिया था ना, आपके घर में आकर कह दिया था ना, आपने नहीं सुना, ये कहेंगे। या फिर न्याय के समय में शायद आप कहेंगे हमने इस प्रोग्राम को देखा और समझा और परमेश्वर के कहे अनुसार चले, इस तरह गवाही देने वाले होंगे। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। केवल जो लिखा है बिल्कुल उसे उसी रूप में न लें। आप इसके बारे में विचार करके देखिए कि ये क्या समझा रहा है। हमारी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए ये चीज़ें चुनी हैं। यानी दुनिया की सारी चीज़ों के रेफरेंस के लिए यही सोर्स है। सोर्स और रेफरेंस की तुलना करके आप देखिए तो और ज़्यादा खजाना मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत सी बातों को आपने बताया। अंत में दर्शकों के लिए इन सब बातों को एक मूल बात की नजर से इस तरह एक सोच है, गॉड लव्स अस सो मच। हम सभी उनके जो हेवनली किंगडम है उनके उसके अंदर जाना वे चाहते हैं, और उनके चाह के अनुसार जो ढूंढते हैं उनको मिलेगा, ऐसा ये लिख रहे हैं। सो ही वांट सीरियस पीपल टू कम देयर, ऐसा एक एंगल है। एट द सेम टाइम वे सबको चाहते हैं। ये जो सोच है इसमें दर्शकों को एक कंक्लूडिंग बात बताकर खत्म करेगा तो अच्छा होगा। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सैक्रिफाइस करके। और जब उसका पुत्र गया तो उसने अपना वचन हमें दे दिया है। उसका पुत्र और वचन अलग अलग नहीं है। यानी वचन ही उसकी व्याख्या है, प्रेम की व्याख्या। यानी उसका ये जो प्रेम का वाक्य है ये तो कल के दिन न्याय का वाक्य हो जाएगा। ये दोनों एक साथ में जुड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु भोज। देखिए, प्रभु भोज के भी दो डायमेंशन होते हैं। एक तो अगर हमने सच्चे दिल से इसे लिया तो हम अनंत जीवन पाते हैं। उसी पहला कुरिन्थियों 11 में गलत रूप से लेते हैं तो मौत का रास्ता बताता है। यानी जीवन का रास्ता, मृत्यु का रास्ता, बस एक ही प्रभु भोज है। इसलिए मनुष्य का न्याय या अनंत जीवन इसी वचन में है। मतलब वो क्षमा करेंगे, ऐसा चलते ही नहीं जाएगा। किसी भी एक स्टेज में वह जज बनकर आ रहे हैं, ये भी रजिस्टर कर रहा है उसी वर्ड में। यानी माफ करेंगे भी इसी में है और न्याय करेंगे भी इसमें है। क्षमा और दंड दोनों है। यानी देखिए, माफी लेकर एक समूह चला गया है और दूसरा समूह दंड के भय को देखेगा। हम इसे बैलेंस करके देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है, मैं समझा कर बताता हूँ। तो परमेश्वर प्रेम है। अगर हम इसे समझ लेते हैं और उसके प्रेम को अपनाते हैं तो ये प्रेम आखिर तक बना रहता है। अगर आप गलती करें तो निश्चय परमेश्वर आपका न्याय भी करेंगे। ब्रजगन, आपने बताया कि वो प्रेम से भरा है, ऐसा काफी एग्जाम्पल्स आपने दिया। प्रैक्टिकली भी हमने देखा, वाकई में इससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस हमने कभी नहीं देखा होगा बाइबल में, क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया। लेकिन एट द सेम टाइम उसी को लेकर अगर आप चले तो इट इज नॉट द बाइबल। बाइबल ऑल्सो टेल्स दैट कि वो दंड भी देते हैं। ये जो है ये एक एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, खासकर अंतिम दिनों के संकेत में, हम इसे कैसे देखेंगे? अंतिम समय के चिन्ह इतने लंबे जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग ये कहते हैं। कितने दिनों से वो आएंगे बता रहे हैं। बाइबल में ये लिखा है। बाइबल में हमें क्या बताया है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। कहा जाए तो वो विलंब करते हैं, वो हमारे लिए ही है। हमारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। Right. अगर वो आ जाए तो जी। जजमेंट, तो उसके आने और न्याय होने तक जितनों को हो सके उतनों को मैं बचाने की कोशिश करूंगा। योना के विषय में हम यही देखते हैं। निन्वे के बारे में देखिए वो क्या कहते हैं। उनके पाप मेरे द्वार तक आ गए हैं। उनके पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर क्रोधित होकर उनको मिटाना चाहते थे। और उस जगह पर भी देखिए वो क्या कहते हैं। यहाँ लगभग 1 लाख लोग थे। इतने लोगों को मिटाना होगा, तो चलिए लास्ट चांस देकर देखता हूँ। अगर एक पौधा मिटाया तो इतनी परेशानी महसूस करते हैं, तो 1 लाख के बारे में जरा सोच के देखिए। उसके प्रेम के बारे में देखिए। उन दिनों में 1,20,000 लोगों के लिए प्रभु ने इतना सोचा है, तो आज 700 करोड़ लोगों के लिए प्रभु क्या सोचते होंगे? करेक्ट है ना? यानी इस एंगल से देखिए, आज 700 करोड़ लोग हैं। नूह के समय में भी ऐसी परिस्थिति थी। दुनिया बुराई से भरी हुई थी। पूरी दुनिया को प्रभु ने नष्ट किया। मनुष्य के मार्ग बिगड़ गए थे। मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताए थे। देखिए आज दुनिया फिर से वहीं पर आ गई है। परमेश्वर का प्रेम उन्हें एक जगह पर ले जाएगा। पौलुस ने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा कि सबको नाश किए बिना क्या सबको बचा सकते हैं? उन्हें बचा सकते हैं। दूसरी ओर मनुष्य जो है परमेश्वर को बार बार दुखी करते जा रहा है। तो एक जगह ये निश्चित करते हैं नूह के समय में, बस हुआ, इसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, सब कुछ नाश करूंगा।
और कम से कम नूह के इस एक परिवार को मैं बचा लूंगा, ऐसे कहकर निर्णय लेते हैं। मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि यह भी प्रेम का एक हिस्सा है। कई बार पिताजी जब बेटा गिरने वाला है तो उसे चेतावनी देते हैं। जब वो गिरने पर आता है तो हाथ बढ़ाकर बचा लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। अंतिम समय में नूह को एक मौका दे दिया और पूरी दुनिया को नाश किया। उसी तरह से परमेश्वर आज भी प्रेम से भरे हैं। कितने चांसेस दिए, यानी वो हमसे इतना प्रेम करते हैं और लोगों को इतना अवसर देते हैं। यानी केवल सुसमाचार में ही ये नहीं है, लेकिन हर एक तरह से हम परमेश्वर को समझ सके ऐसा उसने मौका दिया है। कुछ भी करके लोगों को बचाने का मौका दिया। बाइबल यही कहती है, कुछ भी करके लोगों को बचाना है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु कहते हैं। यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देखिए लोगों का पाप क्या होता है। नूह के समय में जो लोग थे उनका सबसे बड़ा पाप क्या था। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये बिना सोच का दिल आज हर जगह हम देखते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न हो, कितना भी बड़ा पैंडेमिक हो, लोगों के हिसाब से तो ये बस एक खबर हो गई है। उनके लिए ये परमेश्वर ने कही ऐसी बात नहीं। उनके लिए ये दुनिया खत्म हो जाएगी ये भी बात नहीं है, या ये हमारे पापों के कारण हुआ ऐसा भी नहीं देखते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है परमेश्वर ने नहीं, मनुष्य ने खुद किया है। जो भी ये परिस्थिति है केवल ये मनुष्य के कारण आई। समुद्र का पानी क्यों बढ़ रहा है पता नहीं। पेड़ काट रहे हैं तो ग्लेशियर पिघलेगा, पानी बढ़ेगा। वेरी सिंपल। तो क्या प्रकृति से खिलवाड़ करने की अनुमति परमेश्वर ने हमें दी है? यानी मनुष्य जो कुछ करना है वो करके क्या कहते हैं? प्रभु पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर चाहे प्रेम से रहे लेकिन मनुष्य उसे गुस्सा दिलाते रहते हैं। इसका अंत कैसे होगा जानते हैं? वो तो न्याय का समय होगा। यानी देखिए, जो सबसे दीन था मूसा, उसे भी क्रोधित कर दिया, यानी उससे भी गुस्सा दिलाया। तो फिर उसने क्या किया? उनको भी गुस्सा दिलाया। क्रोधित हो गया। इसी तरह परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। उसका निर्णय न्याय का दिन है। बहुत सटीक आपने कहा ब्रदर जगन। चाहे जो भी हम करें, उनका जो प्रेम है वो ही वांट्स टू समहाउ सेव पीपल, ऐसे ही आते हैं। इसी को नोआ काल में देख रहे हैं। अब भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप बाइबल में कह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए ही हैज अ स्पेशल लव फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड हमारे दर्शक जरूर इसे जो रेवलेशन और डैनियल इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग देम बल्कि उनके फैमिली को भी और दूसरों को भी इसे बताना है। इसके लिए उनके लिए आपको स्पेशली प्रे करना है। भले पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने जो भी बताया उसे समझने में मदद कीजिए। आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हम केवल इसे बताते ही नहीं, पर आपने जो भी कहा उन बातों को हम समझते हैं। हमें केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार काम करने वाले बनाइए। केवल इसे करने वाले नहीं लेकिन दूसरों को बताने वाले बनाइए। परमपिता, एक समूह को तैयार कीजिए। परमपिता, प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब को समझने में मदद कीजिए। वचन को पढ़ने के लिए आप हमें शक्ति दीजिए। आप हमें ऐसी क्षमता दीजिए। आपका आना निकट है और जब आप आएं तो एक बड़ा समूह आपसे मुलाकात करें। ऐसी कृपा कीजिए जो आप पर विश्वास करने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इसे सुनिए हमारे अच्छे पिता। आमीन। आमीन।